और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में तेजी से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 343 नए कोरोना के सामने आए हैं। बड़ी खबर इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रदेश में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। 24 घंटे में 343 नए कोरोना के सामने आए हैं। तो एक्टिव मामलों की संख्या 2209 हो गई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 9585 पहुंच गया है। तो लगातार केसेस अब बढ़ रहे हैं। तो लगातार अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में तेजी से कोरोना लगातार बढ़ रहा है। जहां कोरोना कम होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। लगातार अब केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव मामलों की अगर बात की करें तो 2209 एक्टिव मामलों की संख्या है। मृतकों का कुल आंकड़ा 9585 पहुंच गया है। मरीजों का सिलसिला लगातार जारी है अस्पताल में पहुंचने के लिए। जयपुर में 109 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। वहीं जो मरीज हैं उनको आइसोलेट भी किया गया है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर के भी जोर दिया जा रहा है। अब एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और एक बार फिर से सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि कोरोना को मात दी जा सके। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, साथ ही साथ मास्क लगाते रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हालांकि अपडेट आपको बता रहे हैं, कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में 109 कोरोना केस सामने आए हैं। तो वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बसंत पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव। उनसे जान लेते हैं। बसंत, आपसे जानना चाहेंगे, अब कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और लगातार आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वहां की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अस्पतालों के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? पूरे विस्तार से बताएं। देखिए, अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो सरकार की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। सर्वाधिक आंकड़े जो है राजधानी जयपुर में ही निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, बीते 24 घंटे में 109 मरीज जो है अकेले राजधानी जयपुर में निकलकर सामने आए और जयपुर में एक्टिव केसों की संख्या 715 पे पहुंच गई है। वहीं प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में 343 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2209 पर पहुंच गई है। सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगी हुई है, लेकिन आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर जो है कल चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक भी रखी गई थी। जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूस्टर डोज लगवाए, क्योंकि पहले बूस्टर डोज निजी अस्पतालों में जो है शुल्क के साथ लग रहे थे, लेकिन अब बढ़ते आंकड़ों के बाद केंद्र सरकार की ओर से इसे निःशुल्क कर दिया गया है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है, लेकिन जरूरत है जो आम जनता उनको जागरूक होने की, क्योंकि पर्यटक स्थलों का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। बाजारों में भी किसी तरह की गाइडलाइन की पालना होती हुई नहीं दिख रही है। अगर यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर राजस्थान से कोरोना का खात्मा करना है तो पहली और दूसरी लहर की तरह आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ों में कमी देखने को नहीं मिल रही है और सर्वाधिक आंकड़े जो है राजधानी जयपुर में ही निकलकर सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगी हुई है। लगातार जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और जो है कैंप लगाकर वैक्सीन लगाने भी लगाई जा रही है। इसके साथ साथ टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने पर बसंत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार जब देखने को मिला कुछ दिनों, अगर पहले की बात करें, कुछ महीनों पहले की अगर बात करें, तो वहां कोरोना पूरी तरीके से कहा जाता था कि पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो चुका है, कोरोना को एक तरह से मात दे दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो उछाल देखने को मिला है, कोरोना केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर आए दिन हर एक नया केस सामने आ रहा है। क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है? क्यों इतने संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल? देखिए,
देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि जिस तरह मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश देने में लगे थे और कोरोना पे काबू पा लिया था, इसकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भीलवाड़ा मोलड की जो है लगातार तारीफ देखने को मिली थी। लेकिन जब कोरोना के केस में कमी आई और वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और सरकार की ओर से आम जनता को राहत दे दी गई, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन आने के बाद आम जनता पूरी तरह से लापरवाह हो गई। अब जो बाजारों की हालात तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। वहां जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते सर्वाधिक केस राजधानी जयपुर में निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्थिति थोड़ी जो है सामान्य बनी हुई है, क्योंकि वहां लोग जागरूक दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से आशा सहयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर लोगों को जागरूक कर रही थी। उसी का परिणाम है कि वहां पर स्थिति जो है कंट्रोल में है, लेकिन राजधानी में सर्वाधिक केस निकलकर सामने आ रहे हैं। जरूरत है सरकार को एक्शन मोड पे आने की, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह प्रशासनिक अधिकारी कहें, पुलिस के आला अधिकारी कहें, जो फील्ड में उतरे थे, पुलिस के भय से भी लोग जो है गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि वैक्सीन आने के बाद लोग पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं। सरकार की, जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों की अपील का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यही हालात रहे तो निश्चित तौर पर जिस तरह विशेषज्ञों ने कहा कि आंकड़े बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा। तो जरूरत है सबसे पहले आम जनता को जागरूक होने की और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की। जी बसंत, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।